दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के कमेंट हमारे पास आए कि सर 2025 तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि अपने क्लाइंट को हम जाकर कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएं। सर इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, लेकिन क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी समझाएं ताकि क्लाइंट हमारी बात सुने और हमारे साथ डील को फाइनल करे, अब हमारी पॉलिसी खरीद ले। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप समझेंगे वो 3 बेस्ट पॉलिसी जो आप अपने क्लाइंट को इस 2025 में समझा सकते हैं और आपका क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीद सकता है, जो आपकी एमडीआरटी होने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वो 3 बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने से पहले हमें यह समझना भी जरूरी है आखिर हम क्लाइंट को जाके किस बारे में हम बात करें। तो हम जाते ही पॉलिसी ना बेचें, हमें क्लाइंट से पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। क्लाइंट आखिर करता क्या है, क्लाइंट की जॉब प्रोफाइल क्या है, क्लाइंट की इनकम कितनी है, क्लाइंट की फैमिली में कौन कौन है, क्लाइंट के ऊपर कितना लोन है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये हमें क्लाइंट से पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम क्लाइंट की ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास लेंगे, तभी हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ कर क्लाइंट को बेस्ट पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं मानता हूं, मुझे लगता है जब मैंने सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से बात की, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे थे जो क्लाइंट से जाके ये सब बातें पूछते नहीं थे, बस जाकर ही क्लाइंट से को पॉलिसी समझाने लगते थे। क्या आप भी ऐसा करते थे? क्या आप भी जाते ही क्लाइंट को पॉलिसी समझाते थे, या फिर क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट से उसकी इंफॉर्मेशन लेते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर हम क्लाइंट से ये छोटी छोटी बातें पूछेंगे तो हम क्लाइंट के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर क्लाइंट के ऊपर कोई लोन चल रहा है तो हमें यह भी पता चलेगा कि आखिर उसके ऊपर कितना लोन है, वो कितना इंश्योरेंस उसको चाहिए। अगर क्लाइंट चाहता है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान बताएंगे। अगर क्लाइंट चाहता है कि उसको जो उसका रिटायरमेंट हो, उसके रिटायरमेंट के बाद उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आज से हमें नियम बनाना है कि हम अगर 2025 में कामयाब होना चाहते हैं और एमडीआरटी करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें हमें क्लाइंट से पूछनी जरूरी है। दोस्तों एक हमें सबसे जरूरी जो है क्लाइंट से पूछना यह भी जरूरी है कि सर क्या आपने पास्ट में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी? अगर ली थी तो क्या आपने उस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं की? हो सकता है उसके पास कोई पहले से एलआईसी की पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हो, और हो सकता है उसने उसमें कोई प्रॉब्लम फेस की हो। तो अगर आप ये सवाल क्लाइंट से पूछेंगे और हो सकता है अभी भी क्लाइंट की ये प्रॉब्लम चल रही हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी मदद कर सकते हैं क्लाइंट की। जब आप क्लाइंट की मदद करेंगे, उसको लगेगा कि हाँ वास्तव में आप कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं, आप मुझे कुछ सजेशन देने आए, सही जो गाइडेंस है मुझे देने आए आप। तो उसके बाद हम पॉलिसी बेचना शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कौन सी पॉलिसी बतानी है क्लाइंट को? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें उसको रिटर्न भी मिले, जिसमें उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, जिसमें उसके परिवार का फ्यूचर भी सिक्योर रहे। और एक ऐसी पॉलिसी जो मैं समझता हूं बेस्ट रहेगी आपको बताना, वो है एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान, इस प्लान के बारे में आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। आइए समझते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं आपके सामने बराबर में जो प्लान डिटेल्स है वो ओपन कर देता हूं। दोस्तों यहां पर साइड में आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया है और यहां पर आप क्लाइंट को प्रीमियम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर क्लाइंट का नाम एंटर करेंगे। मान के चलते हैं क्लाइंट का नाम दिनेश है, तो यहां पर आप दिनेश कुमार एंटर करेंगे। क्लाइंट का एज मान के चलते हैं 32 ईयर्स है, यहां पर आप क्लाइंट की एज को एंटर करेंगे 32 ईयर्स। कितने साल के लिए क्लाइंट को प्लान चाहिए? यहां पर हम मान के चलते हैं 21 साल के लिए क्लाइंट को प्लान चाहिए, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 18 साल है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर कैलकुलेशन मेथड में 3 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन, अगर आप सम एश्योर्ड फिक्स करना चाहते हो कि कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी क्लाइंट को चाहिए, तो यहां पर आप सम एश्योर्ड डाल सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम, यानी कि क्लाइंट का बजट मान के चलते हैं 50,000 रुपए साल का क्लाइंट का बजट है, तो यहां पर आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो प्रीमियम 50,000 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी पर क्लाइंट को 50 लाख रुपए चाहिए, तो यहां पर आप 50 लाख डाल सकते हैं। यहां पर मैंने 50 लाख एंटर कर दिए, यानी कि जिस क्लाइंट से हम मिलने जा रहे हैं उसकी डिमांड है कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए 21 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए। तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस कैलकुलेटर में जाके हमने यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दिया है 50 लाख। तो 50 लाख हमने एंटर कर दिया है। दोस्तों, कोई भी मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी गारंटेड नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं, मैच्योरिटी पर कोई भी गारंटेड अमाउंट आपको नहीं मिलता है। जब पॉलिसी मैच्योर होगी उस टाइम पर सम एश्योर्ड जो आपके पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा रहता है वो मिलेगा, प्लस उसके ऊपर बोनस मिलता है। बोनस कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर साल डिक्लेयर होता रहता है। तो ये अमाउंट गारंटेड नहीं है, आप समझिए ये एजम्पशन है कि इतना आपको मिल सकता है। दोस्तों, अब बोनस रेट की बात है। यहां पर आप बोनस रेट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या कंपनी ने कितना बोनस रेट दिया है पास्ट में, क्लाइंट को एक कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि सर अगर कंपनी इतना बोनस देती है तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप क्लाइंट को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस पॉलिसी में एडीडीबी राइडर आप दे सकते हैं, जिसमें एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या डिसेबल हो जाता है बंदा, तो उस केस में उसको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एडीडीबी राइडर क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में जरूर बनाऊं। इसके बाद आप नीचे करते हैं स्क्रॉल डाउन, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों टर्म राइडर। टर्म राइडर हम इस पॉलिसी में लेते हैं, मान के चलते हैं 25 लाख। 25 लाख हमने टर्म राइडर लिया। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे सामने पॉलिसी की डिटेल सामने आ जाएगी और यहां पर प्रीमियम भी आ जाएगा और कितना अमाउंट आपने पे किया है ये भी निकल कर आ जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, पूरी कैलकुलेशन आ चुकी है। यानी कि क्लाइंट का जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा वो होगा 1,39,827, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। यानी कि पहले साल कितनी जीएसटी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दूसरे साल प्रीमियम 1,36,817 का प्रीमियम होगा। यानी कि पहले साल प्रीमियम ज्यादा है और दूसरे साल प्रीमियम कम है। इसका कारण है पहले साल जीएसटी ज्यादा है और दूसरे साल जीएसटी कम है। कितनी जीएसटी है पहले साल और कितनी जीएसटी है दूसरे साल, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये प्रीमियम क्लाइंट को 18 साल तक पे करना है दोस्तों। 18 साल क्लाइंट ने पे किया, उसके बाद 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और 21 साल के बाद जो एज होगी क्लाइंट की वो 53 इयर्स होगी। क्योंकि आज क्लाइंट पॉलिसी ले रहा है अपने नाम से, उसकी एज 32 साल है। अभी हमने कैलकुलेट किया, एज 32 साल और 21 साल की पॉलिसी ले रहा है, तो लगभग 53 साल पर उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी। तो 53 साल पर क्लाइंट को लगभग 50,87,000 के आसपास अमाउंट मिलेगा, जिसमें सम एश्योर्ड और बोनस भी कैलकुलेट किया गया। बोनस एक बार फिर बता देता हूं, गारंटेड नहीं होता है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी हर साल अपने बोनस डिक्लेयर करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक एजम्पशन है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो प्रीमियम पे करना है, सिर्फ 18 साल प्रीमियम पे करना है। तो यानी कि क्लाइंट ने जो टोटल प्रीमियम पे किया, लगभग 24,65,000 क्लाइंट ने पे किया और उसको मैच्योरिटी पर लगभग मिलेगा 50,87,000 रुपए, राइट। तो इसके साथ साथ इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर कस्टमर का टैक्स कट रहा है तो वो अपनी कंपनी में टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है। तो दोस्तों ये था LIC जीवन लक्ष्य के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ दोस्तों इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी इनबिल्ट होता है। यानी कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में अगर एक्सीडेंटल डेथ और टर्म राइडर दोनों लिए हुए हैं कस्टमर ने, और पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में नॉर्मल डेथ पर जितना भी सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कॉलम बना हुआ है नॉर्मल कवरेज और उसके आगे एक्सीडेंटल कवरेज। तो नॉर्मल कवरेज पर 1,29,000 टोटल अमाउंट, यानी कि सम एश्योर्ड जितना है वो मिलेगा, प्लस जितना प्रीमियम पे किया उसके ऊपर जितना भी बोनस मिला है उसको कैलकुलेट करके ये पूरा नॉर्मल कवरेज दिया हुआ है और ये एक्सीडेंटल कवर दिया हुआ है। तो यानी कि इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दोस्तों जीवन लक्ष्य पॉलिसी का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे लगता है वो है
कि इसमें पॉलिसी होल्डर के जीते जी भी उसके परिवार को पैसा मिलेगा, और अगर पॉलिसी होल्डर नहीं है तो उसके ना रहने पर भी उसके परिवार को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा अमाउंट दिया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान लिया है, आज वो पॉलिसी लेता है 21 साल के लिए, और अगर 4 साल के बाद या 3 साल के बाद उसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों जितना भी सम एश्योर्ड है, अगर उसने टर्म राइडर लिया वो सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा। अगर कस्टमर 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है तो 10 लाख तुरंत मिल जाता है। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, पॉलिसी चलती रहती है, और LIC हर साल परिवार को सम एश्योर्ड का 10% ईयरली पे करती जाती है, राइट। यानी कि सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाता है, पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी पैसा मैच्योरिटी पर मिलना है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस, वो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉलिसी आपके लिए रहेगी। इसके अलावा दोस्तों 2 पॉलिसी और हैं जो आप इस 2025 में अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। कौन सी वो पॉलिसी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसी प्लान के बारे में बताऊंगा। ये 2 नेक्स्ट जो पॉलिसी हैं दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी इस साल MDRT करने में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, तो बेझिझक अपना सवाल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं अगर इस साल MDRT करना दोस्तों, तो आपके लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से लीड जनरेट कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कस्टमर्स की लीड जनरेट कर सकते हैं, जो कस्टमर आपके शहर में रहते हैं उनकी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर MDRT COT TOT करें, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप मेरा नाम सर्च कीजिए, अमित त्यागी, या फिर हम अपनी एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर क्लिक करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।